मॉर्निंग फ्रेंड्स, फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग मॉर्निंग आउटलुक एक बार देख लेते हैं। कल निफ्टी का क्लोजिंग हुआ था 17,844 के आसपास, जो डेफिनेटली नेगेटिव साइड क्लोजिंग था। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के नीचे क्लोजिंग हुआ था कल निफ्टी। और ओवरऑल सेंटीमेंट में आप लोगों को जो वीडियो बनाए थे कल के, वो वीडियो में मैंने बताया था कि साइडवेज टू नेगेटिव साइड सेंटीमेंट है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से कम 7-10 दिन से। तो बैंक निफ्टी नेगेटिव होगा तो अच्छा खासा नेगेटिव साइड ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिलेगा। खास करके मैंने कल क्लिपिंग्स भी दिया है। एक तो मैंने मॉर्निंग आउटलुक वीडियो यहाँ पे ट्विटर पे अपलोड किया था, यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड किया था, और उसी दोनों वीडियो को निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या व्यू था यहाँ पे मैंने वो क्लिपिंग्स भी दे दिया। जितने सारे लोग पूरा वीडियो देख नहीं पाएंगे, कम से कम ये दोनों क्लिपिंग्स देख लीजिएगा जो पहले बार देख रहे हैं चैनल पे, तो उनको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम लोगों के लेवल्स के साथ मार्केट रिएक्शन देता है। चलिए आज का लेवल क्या हो सकता है। सबसे पहले सपोर्ट लेवल बता देता हूं। इंट्राडे के लिए एक सपोर्ट एरिया जो आज के लिए बन रहा है, इंट्राडे का सपोर्ट, हाँ ध्यान में रखिएगा। दो तरह का सपोर्ट होता है, एक होता है इंट्राडे सपोर्ट, एक होता है क्लोजिंग टाइप का सपोर्ट। इंट्राडे सपोर्ट मेरे हिसाब से जो लग रहा है वो 17,700 के आसपास। आप बोलेंगे बहुत दूर का है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर 17,825 का लेवल ब्रेक करता है तो और भी नीचे जा सकता है। 800 को ब्रेक करता है तो 725 तक एक बार नीचे जा सकता है। इसलिए मैं इंट्राडे सपोर्ट 17,700 को चार्ट पे मार्क कर रहा हूं। आप लोग चार्ट पे देख सकते हैं, ये हो गया सपोर्ट एरिया इंट्राडे के लिए, ठीक है। और अगर डेली क्लोजिंग बेसिस में मैं सपोर्ट देखूंगा तो 17,775 780 के आसपास का सपोर्ट होना चाहिए। ये लेवल पे क्लोजिंग सपोर्ट होना चाहिए, क्लोजिंग बेसिस में ये सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस में अगर इस लेवल के ऊपर सपोर्ट देगा तो फिर भी निफ्टी एक एरिया को मेंटेन करने का कोशिश करेगा। अगर इसके नीचे 775 780 के नीचे आज का क्लोजिंग होता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं आने वाले टाइम पे, आने वाले इस वीक के अंदर निफ्टी और भी नीचे जा सकता है। एक बार दोबारा 17,500 400 का लेवल रीटेस्ट करने के लिए नीचे जा सकता है। तो आज के लिए क्लोजिंग सपोर्ट 17,775 से लेकर 780 और इंट्राडे सपोर्ट 17,700 का, 17,700 का। अभी सिनारियो क्या बनेगा ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिए। अभी सिनारियो ऐसा बनेगा, सपोज कीजिए फ्लैट ओपनिंग हो गया 17,840 850 860 के आसपास इस एरिया पे। फ्लैट ओपनिंग अगर होता है तो हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी सेलिंग साइड में कब बनेगा, अगर इस लेवल पे कम से कम 15-20 मिनट सस्टेन करेगा। फ्लैट ओपनिंग होने के साथ साथ ही कोई नीचे डिप मारेगा या ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग को बाय या सेल नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, वेट करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मिनिमम 15 to 20 मिनट्स अगर इस एरिया को सस्टेन करता है, मतलब 9:15 से लेकर 9:30 तक अगर उसी फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ उसी एरिया को होल्ड करता है तो हम लोग फिर यहाँ पे लॉन्ग करने के शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे, सेलिंग के बारे में सोचेंगे। कब, जब ये स्विंग बॉटम को ब्रेक करेगा, 17,825 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग सेल करके काम कर सकते हैं, शॉर्ट करके। टारगेट नीचे का क्या रहेगा, टारगेट नीचे का पहला होगा 17,775 और उसके नीचे का टारगेट रहेगा 17,700 से लेकर 725। इस एरिया पे टारगेट बन सकता है, ठीक है। तो पहला टारगेट 775 का बनेगा और दूसरा टारगेट बनेगा 725 से लेकर 700, इसके बीच कहीं पे टारगेट बनेगा। तो दो टारगेट हम लोगों को मिल रहा है। 17,825 के नीचे अगर शॉर्ट करते हैं तो ये सारे टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस कहां पे होगा, 17,860 का स्टॉप लॉस होगा, जहां से ये फिर से ब्रेक किया था एकदम एंड टाइम पे। ये लेवल स्टॉप लॉस के हिसाब से हम लोग अगर 825 के नीचे शॉर्ट करेंगे तो 17,860 का लेवल जो होगा ये हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब आपका स्पॉट निफ्टी के हिसाब से 17,860 का स्टॉप लॉस होगा। 17,825 के नीचे हम लोगों को शॉर्ट करना है। कब शॉर्ट करना है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, तुरंत नीचे चला आता है ना तो हम लोग को मौका नहीं मिलेगा। और मौका अगर नहीं मिलता है तो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम लोग को मौका मिलेगा दोबारा। तो लेकिन यहाँ पे अगर होल्ड कर जाता है 15-20 मिनट और फिर नीचे आता है तो हम लोग के पास सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा सेल करने का, ठीक है। अगर निफ्टी में कोई गैप अप या गैप डाउन होता है जिसका चांसेस ना के बराबर है, मैं गैप अप के चांसेस तो ना के बराबर है, गैप डाउन हो सकता है,
मैक्सिमम गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन अगर होगा मान लीजिए 17,800 के नीचे 17,775, ये सारे एरिया पे कहीं पे अगर गैप डाउन होता है तो वेट कीजिए। गैप डाउन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद किस तरह प्राइस एक्शन बना रहा है उसको देखकर हम लोग डिसाइड करेंगे। आप लोग ट्विटर हैंडल को फॉलो करते रहिएगा, मैं ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो प्राइस एक्शन देखकर डिसाइड करना है, क्योंकि गैप डाउन होगा ना तो 17,700 एक सपोर्ट है, 775 एक सपोर्ट है। तो गैप डाउन अगर उसी लेवल के आसपास होता है तो हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी सेलिंग के लिए थोड़ा कम हो जाएगा। फिर हम लोग को वेट करना है कि वो नीचे से कंसोलिडेशन के बाद बाउंस बैक कर रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। गैप अप के बारे में बता नहीं रहा हूं क्योंकि अगर गैप अप हो भी जाता है ना, बहुत सारे रेजिस्टेंस एरिया निफ्टी के सामने है। पहला रेजिस्टेंस एरिया है 17,950 का, उसके बाद रेजिस्टेंस एरिया है 18,000 का। ये सारे रेजिस्टेंस एरिया पे आके कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली होगा। अगर 900 के आसपास गैप अप होता है तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर 950 के आसपास के लेवल से फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड या रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। तो गैप अप होने के साथ साथ सेम चीज, अपॉर्चुनिटी गया, बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी गया। गैप डाउन होगा तो भी सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटी गया। फ्लैट ओपनिंग अगर होता है 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होता है कल के क्लोजिंग के आसपास तो हम लोगों के लिए कि सेलिंग का मौका 825 के नीचे बनेगा। ओवरऑल मार्केट ट्रेंड डाउन साइड में है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन, अगर इमेजिनरी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए 950 के आसपास एक ट्रेंड लाइन आके खत्म हो रहा है। तो ये 950 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर 18,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक निफ्टी 18,000 के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग नहीं देता है तब तक निफ्टी में कोई पॉजिटिव साइड मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्लियर कट बता रहा हूं। 18,000 के ऊपर, 18,000 के ऊपर if there is a no closing come for daily basis then there is no such positive side move comes in nifty, okay। ये हो गया निफ्टी का बात। चलिए अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सिंपल सा बात है, बैंक निफ्टी तो बहुत ही वीकनेस दिखा रहा है। बैंक निफ्टी के बारे में बोलने वाला कुछ बात है नहीं। ऑलरेडी देखिए 41,000 का लेवल ब्रेक कर दिया था, 40,800 तक आ गया था। यहां तक के कल 40,500 भी आने का कोशिश किया था, और यही चीज मैंने इसी जगह पे, सेम इसी जगह पे मैंने बताया था बैंक निफ्टी के बारे में। ये क्लिप्स तो देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो वीडियो कल देखा नहीं है, ठीक है। क्लियर कट एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बताया था। तो बैंक निफ्टी आज के लिए क्या हो सकता है? आज के लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया है, मैं अगर क्लोजिंग बेसिस में देखूंगा तो से 40,800 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम हम लोगों को चाहिए तो ये क्लोजिंग बेसिस में सपोर्ट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये क्लोजिंग सपोर्ट है। और इंट्राडे सपोर्ट कहां पे बन रहा है? 40,500 इंट्राडे सपोर्ट एरिया है। ये इंट्राडे सपोर्ट है 40,500, ठीक है। ये आईएस कर देता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इंट्राडे सपोर्ट है ये। तो ये क्लोजिंग सपोर्ट 40,800 और इंट्राडे सपोर्ट है 40,500। इमीडिएट बेसिस में हार्डल कहां पे बन रहा है बैंक निफ्टी के लिए? 40,900 से लेकर 41,000, ये जो एरिया है, मतलब ये मैं एरिया मार्क कर रहा हूं, ये देखिए 40,900 से लेकर 41,000, 25-30 के आसपास ये जो जोन है, ये जोन रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। इट्स ए रेजिस्टेंस जोन निफ्टी के लिए और इस बैंक निफ्टी के लिए। और ये रेजिस्टेंस जोन को पार करके अगर मिनिमम 41,000 के ऊपर, 41,200 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिलता है तो हम लोगों के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी का कोई पॉजिटिव मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इमेजिनरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए वही 40,950 पे आ रहे हैं। तो इस एरिया को पार करना होगा बैंक निफ्टी को अगर पॉजिटिव साइड जाना है तो। आज के लिए अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, कल क्लोज किया था 40,700 के आसपास, आज अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस एरिया को सेम पॉलिसी, सेम स्ट्रेटेजी, अगर इस एरिया को सस्टेन करता है तो हम लोग सेल कहां पे करेंगे? हम लोग सेल करेंगे 40,600 के नीचे, ध्यान में रखिएगा 40,600 के नीचे हम लोगों को बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है, ठीक है, यहां पे सेल करना है। और शॉर्ट करेंगे तो नीचे का टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट है एक छोटा सा टारगेट 40,500, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो सिंपल सा बात है, सीधा 40,300 तक का लेवल बैंक निफ्टी उससे भी ज्यादा नीचे दिखा सकता है। मैं ये भी बोल दिया 40,500 को अगर सपोर्ट ले लेता है तो ठीक है, 600 के नीचे शॉर्ट करना है, 100 पॉइंट का टारगेट है। 40,500 सपोर्ट ले लेता है तो ठीक है, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे। अगर नहीं लेता है
40,500 के नीचे कोई भी एक दो कैंडल क्लोज कर देता है तो 40,300, 250 ये सारे नीचे का सपोर्ट बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है आज के दिन में। तो ओवरऑल ट्रेंड डेफिनेटली साइडवेज टू नेगेटिव साइड में है, नेगेटिव बायस में चल रहा है अभी, खास करके बैंक निफ्टी ज्यादा, निफ्टी के पास फिर भी एक दो कुशन अभी बाकी है, ये मैं आप लोगों को क्लियर कट बता देता हूं। चलिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को